कैसे हो मेरे भाइयों। तो मैंने तुम्हें अपना कलेक्शन बताया था और मैंने बोला था दैट इज़ 25% ऑफ माई कलेक्शन, बिकॉज बहुत कुछ मैंने उसमें नहीं दिखाया था। एक भी इंडियन हाउस उसके अंदर नहीं था विच इज़ 25%, एक भी मिडल ईस्टर्न उसके अंदर नहीं था दैट इज़ 25%, एंड बाकी नीश डिज़ाइनर का भी 25% बचता था जो मैंने अपने उस बड़े से वीडियो में जो कलेक्शन का था उसमें नहीं दिखाया था। मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, तुम जाके मेरा वो कलेक्शन वीडियो ज़रूर देखना। लेकिन आज आउट ऑफ दोज माई थाउजेंड्स ऑफ बॉटल्स, आज के टाइम पे मैंने काउंट करना भी बंद कर दिया है, मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसे 10 हिडन जेम्स लेके आया हूं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, बट दीज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ब्लाइंड बाय वर्दी तो छोड़ दो, बहुत छोटी सी बात है। दीज आर बैकअप वर्दी बॉटल्स जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज तुम्हें इनसे प्यार हो जाएगा। द बिगेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीडियो इज मैंने सारे अपने भाइयों के इश्यूज को एड्रेस किया है। एक भाई ने बोला आशीष भाई आप 30 से 40 के बीच वाले लोगों की बात नहीं करते, आज के वीडियो में मैं वो भी बात करके बताऊंगा। तो अगर तुम कॉलेज में हो और अगर तुम जॉब करते हो एंड तुम कमा लेते हो बाय एनी अदर सोर्स, कॉलेज में हो तो थोड़ा बहुत साइड लाइन में कुछ काम करके, यू नीड टू बी ओनिंग दीज बॉटल्स अगर तुम्हें अपना कलेक्शन बनाना है हर रेंज में। मतलब तुम हाई एंड भी चले जाना, वहां पे भी तुम्हें मिलेगी, लोएस्ट भी चले जाओ वहां भी मिलेगी। एंड आज मैं शुरुआत लोएस्ट से करने वाला हूं। जिस फ्रेग्रेंस की मैं बात करूंगा आज, जिसको मैं नंबर 10 पे रखता हूं, द ओनली रीजन ये नंबर 10 पे है बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन जो यूजुअली तुम ढूंढते हो। इससे ऊपर जितनी भी आती हैं उनकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। दिस इज एट नंबर 10 बिकॉज द सेंट प्रोफाइल इज बॉन्कर्स। मैंने 863 रुपीज़ की ये बॉटल ली है, एंड जब ये बॉटल ले ली है तो मैंने बैकअप भी लिए हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, और मल्टीपल बैकअप्स अभी आना बाकी है। द ओनली रीजन आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज बिकॉज इट इज स्टिल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। नहीं तो मैं तुमसे शायद बात भी नहीं कर रहा होता। एक बार चेक कर लेता हूं। येस, इट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, 1599 की मेंशन्ड है। तो दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ हसन ऊद और ये है सिट्रस ऊद। देख रहे हो तुम, इस पर डेंट देख रहे हो, दैट मीन्स आई एम यूजिंग इट, और कंप्लीटली पेड बाय माई ओन मनी। जिसको भी स्क्रीनशॉट चाहिए हो thefragrantix@gmail.com पे मुझे मेल डाल देना, मैं तुम्हें अपनी सारी इन्वॉइसेज इसकी शेयर कर दूंगा। दिस इज हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना। एम मैकेलिफ का जिन एंड टॉनिक आता है, तुम्हें पसंद है, इसको उठा लो। अगर तुम्हें मनसेरा का लेमन लाइन जो मैं आज फीचर भी करूंगा तुम्हें वो पसंद आता है, सिट्रस ऊद को उठा लो। तुम्हें अगर फ्रेश फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल क्लीन सिट्रसी एंड हल्का सा ग्रीन हर्बल वाइब, इसको उठा लो। लाइक दिस इज सच अ नो ब्रेनर। इवन अगर तुम्हें बॉयज इंपीरियल वाली लाइन बहुत पसंद आती है, उठा लो इसको। लाइक दिस इज सच अ गुड फ्रेग्रेंस। एक सिट्रसी नोट है, एक इसके साथ हल्का सा ग्रीन नोट है, कंप्लीटली फीकी सिट्रसी फ्रेग्रेंस वाला नोट है ये। इसको तुम, अच्छी बात क्या है, अगर लेयरिंग करना चाहते हो किसी और फ्रेग्रेंस के साथ तुम इसको यूज कर सकते हो। अगर तुम इसे इंडिपेंडेंटली यूज करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी प्रीमियम फ्रेग्रेंस। 863 रुपीज़, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो 863 रुपीज़ की मैंने इसको खरीदी है। 1599 मेंशन है इस पे, लेकिन आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स 863 रुपीज़। एट दिस प्राइस यू कैन नॉट गेट दिस काइंड ऑफ डेप्थ फ्रॉम एनी फ्रेग्रेंस, एंड इसलिए मैं इसको इतना तुम्हें बता रहा हूं। और मेरा पागलपन यही नहीं रुका। 1 2 3, ये मेरे बैकअप वर्दी बॉटल्स हैं इसके, बिकॉज कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस ऑन दिस। एंड एक और चीज़ अगर मैं तुम्हें बहुत हम्बली बताऊं, मेरी 4 बॉटल अभी भी ऑन द वे हैं जो मैंने और ख़रीदी हैं। दैट मीन्स ये 4 हो गया आपका 200 ml, वो हो गया 200 और 400 ml, 450 ml मेरे पास हो चुका है, और एक और बॉटल इसकी है तो 500 ml मेरे पास है। दैट मीन्स मुझे कितनी ये सेंट प्रोफाइल पसंद आई होगी तब जाके मैंने ये फ्रेग्रेंस को इतना खरीदा है। मैं भी तुमसे ये चाहूँगा, अगर तुम्हें अच्छी फ्रेग्रेंसेस, तुम बस 24 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर होने चाहिए, बिकॉज टू लव दीज काइंड ऑफ प्रोफाइल्स विच इज़ वेरी लाइट, वेरी एयरी, हवा में घुल के रह जाने वाली फ्रेग्रेंसेस, उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि 24 से नीचे हो तो तुम्हें बीस्ट मोड, हैवी प्रोजेक्शन वाली फ्रेग्रेंसेस समझ में आती होंगी, बट अगर तुम मैच्योर एनफ हो, एडल्ट हो, और तुम जानते हो कि नॉट एवरी फ्रेग्रेंस नीड टू बी वेरी लाउड, ये तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। एंड आई हैव नॉट सीन एनी फ्रेग्रेंस कमिंग अंडर 1000 रुपीज डिलीवरिंग सच काइंड ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। मैं यहां तक बोल सकता हूं कि अंडर 2000 यू वोंट फाइंड एनी फ्रेश फ्रेग्रेंस डिलीवरिंग सच काइंड ऑफ नीश क्वालिटी। इतनी अच्छी ये फ्रेग्रेंस है, 2000 रुपए के भी अंडर तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए ये सिट्रस ऊद आज के टाइम पे मेरा करंट फेवरेट है। तुम पूछ रहे हो 10 नंबर पे क्यों है, लास्ट क्यों है सबसे।
projection and performance. This is even after that 10 days maceration, it hardly performs. Like 4th and 5th hour तक ये जाती है. I'm still happy because I have bought it for scent profile. मुझे वो बहुत पसंद आ गई, मैं लेयरिंग करके पहन लूँगा. लाइक मेरे लिए कोई इशू नहीं है. मेरे लिए कई बार फ्रेग्रेंस बहुत मायने कर जाती है. सोचो ये मुझे कितनी पसंद आई होगी. प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस में मैं हिट लेने के लिए तैयार हूँ. सो when it comes to projection, yes, this is not very loud. Under 2 feet रहती है. सिया सेंट्रल थोड़ा बहुत बना रहता है. आसपास के लोगों को ये फ्रेग्रेंस पसंद आती रहती है. लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, मे बी 5 साल बाद, आई स्टिल बी लविंग दिस फ्रेग्रेंस अ लॉट, बिकॉज मुझे मेरे पे प्राउड फील होगा कि मैंने इतने सस्ते में इतनी शानदार फ्रेग्रेंस अपने कलेक्शन में ऐड की थी. सो दिस इज कलेक्टर्स वर्दी फ्रेग्रेंस बेसिकली. मुझे नहीं पता इन्होंने नॉर्मली क्यों निकाल दी, विच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दे वर हैविंग. अगर ये इसको लिमिटेड एडिशन में भी निकालते तो मज़ा आ जाता. और इसके अंदर मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं भूलूँ उससे पहले, बिकॉज मैंने पढ़ लिया इसलिए मेरे को याद आ गया. इट हैज़ दैट फ्लोरल नुआंस जो बैक एंड में इसको हल्का सा पाउडरी महक देते हैं, विच इज़ जैस्मिन एंड लेवेंडर, बेसिकली मेकिंग इट अ बिट बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस. और उसी के कारण से शायद मेरे को लगता है कि मैं इसके पीछे पागल हुआ जा रहा हूँ. जहाँ वो जैस्मिन लेवेंडर वाला नोट, एक पाउडरी नोट बैक एंड में सिट्रस के साथ आ जाता है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस. मुझे नहीं पता जो हमारे हसन भाई हैं उन्होंने इसको बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस, अ ब्राइट बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस के अंडर क्यों नहीं निकाला. अदरवाइज दिस इज अ कलेक्शन वर्दी फ्रेग्रेंस. बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अब जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा ना तुम्हें, मैं दैट इज गोइंग टू बी बिट एक्सपेंसिव, लेकिन वर्थ एवरी पेनी जो तुम खर्च करने वाले हो. दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ मनसेरा, लेमन का छिलका, लेमन लाइन. मनसेरा जेस्टी लेमन, लेमन का छिलका, नहीं तो जो इसकी बॉटल पे लिखा है लेमन लाइन, ये धारियां खींची हैं, लाइन, लाइन इसका ये मतलब है. तो ये मेरा सालों पुराना क्या बोलूं, फेवरेट है. बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा वन ऑफ माई फेलो फ्रेगहेड फ्रेंड, जिसने मुझे इस फ्रेग्रेंस से इंट्रोड्यूस कराया, एंड उस दिन से मैं इसका दीवाना हो गया. क्या ये कुछ बहुत स्पेशल है? बिल्कुल नहीं. 5 स्टार के बाथरूम में अगर कभी तुम गए होगे, या बड़े बड़े मॉल्स के बाथरूम में तुम गए होगे, और वहाँ पे जो फिनाइल और नींबू की जो खुशबू आती रहती है, नींबू वाले फिनाइल की, अगर तुम इसको खरीद लोगे तो तुम्हारा पहला वही रिएक्शन होगा इसको खरीदने के बाद कि भाई तुमने ये क्या बता दिया. ये तो ऐसा लगता है कि मॉल में किसी बाथरूम में घुस गए हैं, बॉयज़ वाले बाथरूम में, और वहाँ जो नींबू वाला फिनाइल रहता है वो वैसी खुशबू दे रहा है. एंड दैट इज़ द एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस. जैसे ये क्लीन सिट्रस फ्रेग्रेंस है, वैसे ये जो मनसेरा का लेमन लाइन है, अगेन दिस इज़ अ क्लीन सिट्रस फ्रेग्रेंस. सो ये खराब बात नहीं है वैसा महकना, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे वो भी एक फ्रेग्रेंस है, और मुझे मालूम है कि तुम इसको किस डायरेक्शन में सोच सकते हो. या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बचपन में अगर तुमने बर्नियों में भरी हुई, मे बी तुम बहुत ही लाड़ प्यार में पले बड़े होगे. मैं गंज बासोदा रहा हूँ अपनी नानी के यहाँ, और वहाँ पे कैसी दुकानें होती थी किराने की, फ्रंट में उनके काउंटर पे कांच की बर्नियाँ रखी होती थी, जिसके अंदर ना संतरे की गोली, नींबू की गोली भरी रहती थी. पहले आजकल जो प्लास्टिक पाउच में आती हैं पन्नियों में, ऐसे पैकिंग में नहीं आती थी, वो बर्नी में भरी रहती थी. 1 रुपये की 4, 25 पैसे की एक उठा के वो दे देते थे. उसी में नींबू की गोली भी आती थी. अगर तुमने वो नींबू की गोली खाई है, दिस मनसेरा लेमन लाइन इज दैट नींबू की गोली. यस, क्वाइट सिंथेटिक लगने में, बट क्वाइट एडिक्टिव. सो यस, वो भली नींबू की गोली सिंथेटिक लगती होगी, दिस मेड आउट ऑफ मे बी सिंथेटिक नोट्स, बट फील्स वेरी पॉलिश्ड, वेरी प्रीमियम. एक चीज़ तुम समझना, जितना रिच क्लास सोसाइटी के अंदर तुम एंटर होते जाओगे, जितना रिच क्लास तुम्हारा टेस्ट होता जाएगा, इट विल बी वेरी सटल, इट विल बी वेरी सिंपल. तुम जाके हवस आइस नहीं लगा रहे होगे, फिर तुम मनसेरा लेमन लाइन जैसी क्लैरिटी चाह रहे होगे. बिकॉज जितना ज़्यादा स्वीटर टेक होता जाता है ना, उतना मैं समझाऊंगा तुम्हें, कभी बहुत तसल्ली से बैठ के समझाऊंगा. इट इज़ गुड फॉर अ चाइल्डिश मूड के चल ठीक है लगा के चले जाते हैं, बट समवेयर वेयर यू हैव टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ना, यू हैव टू फील जेंटलमैन, अ क्लासिक मैन. वहाँ पे तुम्हें ये लेमन लाइन जैसे जो एक बिल्कुल ही क्या बोलूँ, बिल्कुल फीके लेवल पे जो सिट्रसेस जाते हैं, जहाँ पे कुछ ज़्यादा स्वीटर टेक नहीं होता, एक शार्प नोट होता है, लेकिन दैट अगेन कन्वर्टेड इनटू अ वेरी लग्जूरियस नोट. इसलिए जितने भी जर्जो वगैरह, रोजा वगैरह के हाई एंड फ्रेग्रेंसेज आते हैं, उनके अंदर ये शार्पर नोट्स होते हैं, विच फील्स लग्जूरियस. इट हैज़ दैट थिंग. और वही चीज़ जब मुझे हसन ऊद के अंदर मिली, तो आई वॉज सो सरप्राइज कि मैं उसकी 8-9 बॉटल अभी और एक्स्ट्रा खरीद चुका हूँ.
इट हैज़ दैट एलिमेंट, हसनूद हैज़ दैट एलिमेंट। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये से कम है, हसनूद का सिट्रस ऊद ले लो, विच हैज़ एक्चुअली नो ऊद फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर तुम्हारे पास 8-9 हज़ार रुपये तक हैं, बाय दिस लेमन लाइन फ्रॉम द हाउस ऑफ मनसेरा। ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आशीष भाई यही 8-9 हज़ार क्यों लेना, सस्ता भी तो कुछ ले सकते हैं, कुछ सस्ता ऑप्शन बता दो। हसनूद बताया, लेकिन दिस इज द वन एंड ओनली ऑप्शन। मैंने ऐसा चमत्कार होते आज से पहले नहीं देखा कि भाई किसी 1000 रुपये की फ्रेग्रेंस के अंदर वो चीज़ दे दी गई हो। बट दिस वन इज अ क्रेजी गुड फ्रेग्रेंस व्हेन इट कम्स टू द प्राइस। ये अपनी जगह स्टैंड आउट करती है। बॉयज इंपीरियल के पीछे लोग क्यों पागल हैं जो एसेंशियल्स परफ्यूम का आता है? बिकॉज इट हैज़ दैट लग्जरी उम्फ एलिमेंट कि अगर मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेज उसको पूरा मिला के बना भी दें तो भी फिर वो उम्फ जो फैक्टर है, जो लग्जरी फैक्टर है, जो गोल्डनिश फैक्टर कहते हैं जिसको, वो मिसिंग रहेगा। लेमन लाइन हैज़ दैट डीएनए। अगर रोजा इसको बना रहा होता तो आराम से 100 ml का 25,000 रुपये चार्ज कर रहा होता। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। अगेन, डू नॉट गो विद द ओपनिंग नोट विथ लेमन लाइन। लेट इट सेट ऑन योर स्किन फॉर लाइक 1 minute और 2 minutes, और उसके बाद फिर तुम मेरे से बात करना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई मैंने ये क्यों रिकमेंड किया था। इसलिए आई एम सेइंग these fragrances are not just blind buy worthy. If you are mature enough, these are backup worthy fragrances. तो अगर तुम 24 साल से ऊपर के हो, तुम्हारे पास वो मेच्योरिटी है, कर लो ब्लाइंड बाय। मैं श्योरिटी दे रहा हूं, ये दो तुम बैकअप बॉटल खरीदोगे ही खरीदोगे। एक और बताता हूं। अगेन, मेरे जितने भी टीनेजर दोस्त हैं, जितने भी देख रहे हैं मेरे भाई लोग, तुम अपने भाई से ये पूछते हो कि यार आशीष भाई, तुम ये रिफ्स की जो प्रीवियस सीरीज है इसको क्यों तुम नहीं दिखाते हो, इसके बारे में क्यों बात नहीं करते हो? माई सिंपल आंसर इज इट इज़ नॉट दैट गुड फॉर द प्राइस। क्योंकि एक टाइम पे जब मैंने इसको खरीदा था, दिस वॉज हार्डली 1299 समथिंग। बहुत पुरानी बॉटल है मेरी, 1 साल हो गया इसको, ठीक है। एंड चलो ये बात तो हटा देता हूं, दिस डज नॉट इवन परफॉर्म एट ऑल। 1 घंटे की फ्रेग्रेंस है, और यही चीज़ ने इसको कभी मेरे को तुम्हें दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया। एटलीस्ट शुरुआत में मैंने दिखाया था, आई वॉज हैप्पी। मुझे लगा था टाइम के साथ इसकी जो क्वालिटी है वो और मेरे पे डेवलप होगी या परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी, बट उल्टा हुआ है। द मोर आई ट्राइड एंड टेस्टेड न्यू फ्रेग्रेंसेज जो लॉन्च हुई इसके बाद, मेरे लिए और सैड पार्ट बनता गया कि मैं इसको फिर आगे कभी प्रमोट नहीं कर पाऊंगा या शो नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट इज द रीजन फॉर अ वेरी लॉन्ग रन तुमने इसको कभी मेरे वीडियोस में देखा ही नहीं होगा। 1 या 2 बार मैंने हार्डली फीचर किया है उसके बाद, क्योंकि बहुत बेटर फ्रेग्रेंसेज आ गई। एंड 2026 में ये हाल है। 863 की ये इज अ फार बेटर ब्लेंड, ऑल्दो दिस इज 50 ml, बट अगेन इट इज अ फार बेटर ब्लेंड देन दिस वन। बट इफ यू हैव अ वेरी गुड प्राइस रेंज तुम्हारे पास है टू गेट अ वेरी गुड मिडल ईस्टर्न, लाइक मैंने तुम्हें ये 1000 रुपये के अंदर भी बता दिया, मैंने तुम्हें ये 8-9 हज़ार की फ्रेग्रेंस भी बता दी। नाउ यू वांट टू कम इन बिटवीन एंड वांट टू ओन वन वेरी क्लासिक फैंटास्टिक डीएनए। अगेन द लग्जूरियस पार्ट जो है, जो गोल्डन एंगल होता है, मैं गोल्डन क्यों बोलता हूँ, उसके अंदर भी एक गोल्डन हिंट आ रही होगी तुम्हें हल्की सी, हसनूद के अंदर भी गोल्डन हिंट आ रही होगी। देयर इज अ रीजन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कलर साइंस। These fragrances smell luxurious and that is the reason इनका जो ये जो कलर है इसको ये गोल्डन बनाया जाता है। इट डिनोट्स दैट लग्जूरियस एलिमेंट दैट दिस फ्रेग्रेंस इज एसोसिएटेड विद। तुम ये मत कभी सोचना कि ये रैंडम एलिमेंट है। ये तुम टक्सीडो के साथ अगर वेयर करते हो, दिस ब्लैक एंड गोल्ड डीएनए के साथ with this fragrance, like you will be a next level killer. पार्टी में people will come to you and discuss about कि यार भाई तुमने ऐसा क्या लगाया, इतना luxurious smell कर रहा है। बिकॉज बाकी सब लोग क्या पागल हो रहे होंगे, बाकरा तुरुज 540, मैं मीठे से मीठा महकूंगा, आई विल बी द बिगेस्ट मीठा इन द होल पार्टी। ओके, क्वाइट नाइस। बाकी लोग क्या होंगे, मैं पाउडरी चले जाऊंगा, एक आ गया मैं एनिमलिक चले जाऊंगा। लेकिन वो एक गोल्डन ट्राइंगल कहाँ के बनता है, वेयर यू आर द परफेक्ट वन, जो कि एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस लगा के परफेक्ट ओकेजन में पहुंचाए। मनसेरा लेमन लाइन फॉर यू, और फॉर दैट से हसनूद का सिट्रस ऊद एज वेल। एंड देयर कम्स अराबियत प्रेस्टीज का एरिस्टो। दिस कम्स एट नंबर 7। देर इज़ अ रीज़न इसको नंबर 7 पे लेने का, बिकॉज अगेन जैसे ये 24 साल से ऊपर मैंने बताया, एट द एज ऑफ लाइक अबव 30 की एज वालों पे लेमन लाइन बहुत बहुत ही शानदार लगेगा। परफॉर्मेंस इज ग्रेट, 8 घंटे रहता है ये, 6 से 8 घंटे तक रहता है। प्रोजेक्शन इज आराम से 203 फीट लेमन लाइन की। सीआर सेंट्रल तो बना ही रहता है, कोई ऑल डे फ्रेग्रेंस है, मतलब सीधी बात ये है। एंड सेम गोज विद दिस एरिस्टो अराबियत प्रेस्टीज, ठीक है। अब ये फ्रेग्रेंस है, अब मुझे दिखाना पड़ेगा, रुको। क्योंकि मैंने इतनी बार बोल दिया था तो अब मुझे दिखाना ज़रूरी हो गया था।
सो दिस इज काइंड ऑफ अ ड्यूप ऑफ सोस्पिरो विब्रातो, ये इसका ड्यूप है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई विल से दिस इज अ जॉब वेल डन इन अ वेरी गुड वे. बहुत मुश्किल होता है, फैंटास्टिकली मेड यार, बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे डीएनए को ड्यूप करना, समझना मेरी बात को, जिसका पूरा गैम्बल जो है ना वो है मेकिंग यू स्मेल लग्जूरियस. एक नींबू जैसा महकना, बट एक जस्टी लाइम विथ स्पाइसेस महकना, जमीन आसमान का अंतर होता है. क्योंकि वो नींबू ना 10 रुपए के फिनाइल से लेके 1 लाख रुपए तक की फ्रेग्रेंसेस में यूज हो रहा है वो जो एलिमेंट है. एंड तुम्हें ये डिफाइन करना है कि कहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करें कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है. अगेन आई एम वेरी मच विथ रूब्रो का थ्योरम जो बल्गारी टाइगर का डीएनए को लेती है. अफनान तुराती ब्लू मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन मैं अभी तक उनमें क्या मिस आउट कर रहा था कि इन इटसेल्फ दे आर अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, बट क्या उसके अंदर वो लग्जूरियस टच है? आर दे बैकअप वर्दी फ्रेग्रेंसेज? यस, इट्स अ ब्लाइंड बाय वर्दी फ्रेग्रेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. आर दे बैकअप वर्दी फ्रेग्रेंसेज? तब मेरा वहाँ पे डाउट सॉल्व नहीं होता था. मैं नहीं यार, ये बैकअप वर्दी तो मैं नहीं बोलूँगा. लाइक दिस इज नॉट समथिंग जिसको मैं सोचूं कि यार ये बहुत ही लग्जूरियस फ्रेग्रेंस मैंने खरीद ली है. वहाँ पे अराबियत प्रेस्टीज का ये जो एरिस्टो है, इसने मेरी आंखें खोली. मैंने कहा नहीं यार, ये वो फ्रेग्रेंस है जिसको मैं सोस्पिरो विब्रातो के ऑलमोस्ट आसपास रख के स्निफ करके ये बोल सकता हूँ कि यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट जहाँ बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस फेल हो गई, इसने वो अपना लग्जूरियस नेचर रिटेन किया. इसने समझा कि वाई सोस्पिरो विब्रातो इज फेमस. इसके अंदर ऐसा क्या है जो एक सिंपल लेमन फ्रेग्रेंस के ऊपर लोगों से 15-15, 20-20 हज़ार रुपए खर्च करवा देता है. लाइक वाई पीपल विल बी पेइंग फॉर अ लेमन फ्रेग्रेंस 15 to 20,000 रुपीज? इट मेक्स नो सेंस. लेकिन नहीं, इसने वो चीज़ समझी. तुम ट्राई करके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना. इट्स वेरी गुड. और पता नहीं क्या इन्होंने क्या करा है ड्राई डाउन में, विच हैज़ मेड दिस मोर टेम्पटिंग और वेरी प्रीमियम. मे बी इट हैज़ अ ड्राई डाउन ऑफ ड्राई वुड एंड वेनिला. बहुत शानदार. मतलब तुम एक बार ट्राई कर लो, मेरी मत मानो, डीकेंट मंगवा लो, ट्राई कर लो एरिस्टो का. एंड अगर मैं गलत निकल जाऊं तो एक बार अगर तुम्हें इसका एडिक्शन लगा, यू विल बी बाइंग बैकअप बैकअप बैकअप. इतनी फ्रेग्रेंसेस तुम ये एरिस्टो की उठा लोगे. एंड इसलिए आज मैं ये तुम्हारे सामने वीडियो लेके आया हूं कि कुछ तो मैं तुम्हें अच्छा बताऊं, कि तुम्हें मज़ा आए कि आशीष भाई तुमने बहुत शानदार बताया. तो अपन ने कितनी फ्रेग्रेंसेस की बात कर ली? 4 की कर ली. चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं. अब मैं तुम्हें एक बताने वाला हूँ, ला ओमेडियल एक्सट्रीम फ्रॉम द हाउस ऑफ गरला. अगर तुम्हारा बजट 11-12 हज़ार के आसपास है एंड यू कैन हैव वन वेरी फाइन फ्रेग्रेंस विथ यू, जहाँ पे तुम्हें टबैको का आलमंड की नटीनेस जो आती है निकल के, मेरे हिसाब से वो आलमंड की नटीनेस है. जब तुम रात को बादाम भिगो के रख देते हो एंड सुबह वो बादाम खाते हो, तो वो जो नटीनेस होती है वो. वेनिला एंड हनी सब्जेक्टिव है, तुम्हें लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते. फ्रेग्रेंटिका पे जाओगे तो तुम्हें नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर तुमने जर्ज ऑफ नेक्सॉस ट्राई किया हुआ है या फिर नीश का हॉट टबैको तुमने ट्राई किया है, टॉम फोर्ड का टबैको बनी तुमने ट्राई किया है, यू विल अंडरस्टैंड कि ओके देयर इज आइदर हनी और वेनिला का क्रीमीनेस इसके अंदर मिल जाएगा. बट इट हैज़ टबैको नोट, इट हैज़ नटीनेस, इट हैज़ वुडीनेस, एक दालचीनी का एक नोट निकल के आता है. ओवरऑल एक देखो प्लम भी है इसके अंदर, लेकिन फिर मैं प्लम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि तो मैं समझा नहीं पाऊंगा. लेकिन ऐसा समझ लो, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन समझ लो कभी तुमने जामुन खूब सारे खा लिए हो तो जबान पे एक खरखरापन लगने लगता है. प्लम में वो खरखरापन आता है निकल के, इसके अंदर वो भी तुम्हें फील होगा फ्रूटी नुआंस के अंदर. अब जब ये सब मैंने तुम्हें बोल दिया है, तो ये कैसी फ्रेग्रेंस है? तुमने परफा दे मार्ली का लेटन वगैरह ट्राई किया होगा, या फिर तुमने पेगासस वगैरह, तो यार फिर बहुत ही अलग चले जाते हैं अपन. पेगासस एक्सक्लूसिव, लेटन एक्सक्लूसिव मोटा मोटा मान लो. अगर तुम वैसा डीएनए मान लो, लिक्विड ब्रेन मान लो, हिस्टोरिक सहारा मान लो, इफ़ यू हैव लाइक्ड दोज काइंड ऑफ डीएनए और उसमें ही तुम कुछ बहुत नया ढूंढ रहे हो कि यार आशीष भाई वैसे डीएनए बड़े पसंद आते हैं. जर्ज ऑफ नेक्सॉस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है. टॉम फोर्ड एफ फेबुलस तुम्हें पसंद आता है, फेबुलो इंटेंस में इसे हम रखा. इस डीएनए में अगर तुम्हें गैम्बल करके एक बहुत महंगी फ्रेग्रेंस लेनी है दैट कैन मेक यू स्मेल लग्जूरियस, दिस इज गरला ला ओमेडियल एक्सट्रीम फॉर यू. एक ऐसी टबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस जिसको पहली बार जो गरला का टिपिकल नटीनेस होता है उसकी फ्रेग्रेंस के अंदर, उसके साथ कंबाइन किया गया है विद अ पिंच ऑफ फ्रूटी एंड वुडी नुआंस.
एक क्रीमी एलिमेंट है, ड्राई डाउन में पाउडरी एलिमेंट है। यही तो इसको एक होलसम फ्रेग्रेंस बनाती है। परफॉर्मेंस 6 से 8 घंटे आराम से निकाल देगा। प्रोजेक्शन फील्स लाइक एग्जीक्यूटिव क्लास। जहाँ सियाज सेंट्रल, जहाँ से तुम गुजर रहे हो, बहुत एग्जीक्यूटिव क्लास लगोगे तुम, बहुत ही रिच क्लास लगोगे तुम। ये वो फ्रेग्रेंस है। अगेन द कॉस्ट इज सेम, 11-12 हज़ार की तुम्हें रिटेल में मिलती है। अगर यही फिर ग्रे मार्केट सेलर से लोगे तो 8-9 हज़ार के आसपास इसकी रिटेल बॉटल मिलती है। इसका भी 5 से 6 घंटे का लास्टिंग है एंड प्रोजेक्शन इज गुड। 2.5 से 3 फीट इसका प्रोजेक्शन है, बहुत शानदार। बॉयज़ इंपीरियल वाला कोई भी देख रहा हो एसेंशियल परफ्यूम का, अगर तुम्हें पसंद है उठा लेना इसको। बहुत क्लोज सेंट प्रोफाइल काइंड ऑफ में जाते हैं ये सारे। सो इसका भी सियाज सेंट्रल बना रहता है अच्छा खासा, 2.5-3 फीट का है। जहाँ से गुजरोगे लोगों को पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट्स गुड, मतलब 45 मिनट्स टू 1 आवर तो ले लेगा, करेगा ये प्रोजेक्ट, बट 6 घंटे से ऊपर लास्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वो है। तो 2, 4, 5 फ्रेग्रेंसेज हो गई। जल्दी जल्दी मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एक बहुत एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस भी बताऊंगा। सेंटारी पे आ जाऊं क्या? चलो सेंटारी की बात करते हैं। सेंटारी का ये जो सेंटारी का कौन सा कलेक्शन आता है, मैं इसको भूल जाता हूँ इसका बार बार नाम। सिग्नेचर कलेक्शन है या कोई सा कलेक्शन कहलाता है सेंटारी का। एंड दिस इज सेंटारी सिग्नेचर मैन। फील्स लाइक क्रीड एवेंटिस एब्सोल्यू और मे बी क्रीड एवेंटिस सम काइंड ऑफ हाइब्रिड इन बिटवीन। कैन नॉट पुट फिंगर कि क्या है, बट ऐसा लगता है कि जो सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन तुम्हारा आ गया या सीड इन इम्प्योर परफा आ गया, उसका अगर एक बहुत ही लाइट और एरी वर्जन बनाया जाए, जहां पे ड्राई डाउन में ओक मॉस बहुत ही लाइट हो जाए, वुडनेस थोड़ी सी अपफ्रंट हो जाए, दिस इज सेंटारी का सिग्नेचर मैन फॉर यू। ये क्यों मैं तुमसे बात कर रहा हूं? बिकॉज बीइंग पाइनएप्पल इन अ सेंट प्रोफाइल इज वेरी रिकग्नाइजेबल, राइट? वेरी कॉम्प्लीमेंट वर्दी। एट द सेम टाइम अगर ये बहुत प्रीमियम ब्लेंड की तरह बनाई गई हो, विच दिस वन एक्चुअली इज, इट विल फील रियली प्रीमियम, कि तुमने कुछ बहुत ही प्रीमियम वेयर करके रखा हुआ है। नाउ दिस 50 ml विल कॉस्ट यू अराउंड 1700-1800 रुपीज, बट इज इट वर्थ द प्राइस टैग? 100%। तभी तो मैंने फीचर किया है। मेरा मकसद है जो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेग्रेंसेज है उनमें से तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लाइक बेस्टेस्ट सेंट प्रोफाइल बताना, कि तुम्हें मजा आ जाए कि आशीष भाई क्या ही तुमने बता दिया, यहां पे मेरा दिमाग खुल गया। ऐसी ही कुछ 8-10 फ्रेग्रेंसेस तो मुझे चाहिए थी कलेक्शन में। सो दिस सिग्नेचर मैन इज वन फॉर यू। इट हैज़ दैट पाइनएप्पल बर्गमॉट नोट। वही क्रीड एवेंटस ही मेरे को ज़्यादा लगता है, नॉट क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू, बिकॉज इट गोज मोर स्वीट एंड डार्कर, ऐसा कंपैरेटिवली मुझे लगता है। बट दिस वन इज मोर एरी वन, तो मुझे लगता है कि क्रीड एवेंटस का डायरेक्ट डीएनए लगता है। डजंट मैटर एक्चुअली, बिकॉज इन इट सेल्फ द सेंट प्रोफाइल इज सो गुड कि अगर तुम इसको वैसे भी वेयर करते हो, हैविंग द पाइनएप्पल इन द डीएनए, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट वर्दी फ्रेग्रेंस। नाउ लास्टिंग वगैरह अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगेन 5 से 6 घंटे वाली ये फ्रेग्रेंस है। 45 मिनट्स तक इसका प्रोजेक्शन तुम्हें मिलेगा, एंड दैट टू 2 फीट के आसपास, मान लो, ज़्यादा नहीं, 2 फीट के आसपास। लेकिन सियाज सेंट्रल अच्छा है कि अगर तुम कहीं मूव करोगे, इंडोर फ्रेग्रेंस है, इधर उधर घूमोगे फिरोगे, कोई तुम्हारे आसपास बैठा है, तो दे विल फील एक्चुअली। सो दिस इज सेंटारी सिग्नेचर मैन फॉर यू। दिस इज देयर सिग्नेचर सागा सीरीज, लिखा हुआ है साइड में, भूल जाता हूं देखना। 2, 3, 4, 5, अब 5 हुई है, मैं विब्रातो को भी गिन रहा था। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को आईपीएल भी देखना होगा। भगवान जाने तुम लोग कहीं आईपीएल देखने ना बैठ गए हो एंड यू आर लाइक कि आशीष भाई हमने आपकी वीडियोस अभी देखना बंद कर दी क्योंकि आईपीएल चालू हो गया, एंड आई एम मेकिंग वीडियोस हियर तुम्हारे लिए एकदम रिसर्च करके। खैर आईपीएल मेरे को भी देखना था, बट मेरे को तुम्हारे साथ परफ्यूम डिस्कस करने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो नेक्स्ट वन इज again from the house of Mansera, because you cannot ignore the value Mansera brings when it comes to price, to performance and to oil quality. So this is Mansera का French Riviera for you. तुम ये देख रहे होगे, this is the dent I made. अब मुझे ये याद नहीं है कि ये मेरी वाली बॉटल है या जो मैंने लेटेस्ट में एक्वायर टेस्टर किया है वो है। इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन मेरी वाली जो बॉटल है उसमें भी अराउंड इतना ही डेंट है या थोड़ा सा ज़्यादा है। शायद ये लेटेस्ट बॉटल है जो मैंने टेस्टर एक्वायर किया है। सो दिस इज़ लाइक माई 3rd बॉटल जो अभी मैंने रिसेंट टाइम में ली है, तभी मैंने इसको लिस्ट में भी इंक्लूड किया क्योंकि अभी अभी मैंने एक और फ्रेंच रिवियरा ले ली है। वाई हैविंग अ 3rd बॉटल विथ मी? पहली चीज़ मेरी वाइफ यूज़ करती है। इट इज़ सच अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी सिस्टर है, वो भी इसको आसानी से यूज़ करेगी, बिकॉज दिस फील्स मोर लाइक अ सनस्क्रीन दैट यू यूजुअली वेयर। मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा बॉडी क्रीम वाली वाइब आती है। एंड दिस इज़ अ हाई हीट परफॉर्मर। अगर तुम्हें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई वगैरह भी ले लो,
पुणे वगैरह भी ले, पुणे में तो गर्मी पड़ती नहीं, लेकिन दिल्ली कोलकाता मुंबई ऐसा ले लो तुम। अगर यहाँ पे तुम हो एंड तुम हार्श राजस्थान वाली हीट ले लो जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और तुम हार्श हीट फेस करते हो, फॉर यू दिस फ्रेंच रिवेरा इज़ अ नो ब्रेनर, बिकॉज ये उस भयंकर गर्मी में भी 8वें घंटे तक अपने आप को खींच लेता है, कीपिंग इन माइंड तुमने इसके 5 से 6 स्प्रे किए हैं। अगर तुमने ऑफिस में लगा लिया इसको विथ 5 to 6 स्प्रे, तुम एसी गाड़ी से एसी ऑफिस जा रहे हो, ऑब्वियसली तुम 8-9 हज़ार की फ्रेग्रेंस ले रहे हो तो तुम्हारा उतना बजट होगा। यू विल बी द क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द फ्रेग्रेंस। लाइक इन सब में से अगर सबसे ज़्यादा कोई हैवी प्रोजेक्टर है, कोई हैवी परफॉर्मर है, मंसेरा फ्रेंच रिवेरा इज फॉर यू। येस, इट हैज़ दैट सी सॉल्टी वाइब बट टोन डाउन टू द मैक्स। ये ऐसा है कि अगर वही डोल्चे गबाना हो, इंटेंस वगैरह, या कोई भी सी एक्वाटिक फ्रेग्रेंस को सबसे ज़्यादा यूजेबल वर्जन में बनाया जाता तो वो कौन सी होती? वो तुम्हारा मंसेरा का फ्रेंच रिवेरा होता। इट हैज़ दैट क्रीमीनेस, थोड़ा सा एक स्वीटनेस भी उसके साथ निकल के आती है एक्वाटिक नोट्स के साथ, कि बाय द एंड ऑफ द डे तुम इसको आराम से वेयर कर लोगे। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोलूँगा, ऑल दो इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 28, 32, 33, 35 टिल द एज ऑफ 40, उठा लो, यू विल बी बाइंग इट अगेन एंड अगेन। तुम इसके बैकअप बनाते चले जाओगे, बिकॉज इन द एयर इट फील्स सो गुड, बहुत ही एडिक्टिव टाइप की लगती है। इट डज नॉट हैव दैट एगीनेस, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं क्यों मना कर रहा हूँ? बिकॉज इट हैज़ दैट अ लिटिल बिट ऑफ सोपी एलिमेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा देख लेना। सो दिस इज मंसेरा फ्रेंच रिवियरा फॉर यू। चलो आगे बढ़ें। एक फ्रेग्रेंस को दोबारा बताना है, लेकिन उससे पहले एक न्यू फ्रेग्रेंस जो मैंने अभी तक नहीं बात की। Now I may be pronouncing it wrong, but this is Rosan de Matthew number 5 from the house of Vibs Aroma. Absolute killer fragrance from this house and one of my favorite. क्यों? बहुत रेयर होता है, या तो कुछ हाउसेस क्लोन करेंगे तो इतना हेविली क्लोन कर देंगे कि उससे मिडिल नोट और बेस नोट निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, या फिर क्लोन नहीं कर पाएंगे उतना एक्यूरेटली। दिस इज एडिक्शन इन अ बॉटल। अगर तुम्हें सैंडलवुड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस से प्यार है, वेनेलिक सैंडलवुड फ्रेग्रेंसेस से अगर तुम्हें प्यार है, विथ अ पिंच ऑफ फ्लोरल एलिमेंट्स, स्पाइसी एलिमेंट्स, घोड़े खोलना सुना है तुमने? ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे घोड़े खोल देगी, दिमाग खोल देगी, और उसके बाद तुम इस जैसी 15 और सेंट प्रोफाइल मंगवाने की कोशिश कर रहे होगे कि कहीं तुम्हें वो हिंट मिल जाए। जोवॉय के साइकेडेलिक के साथ मेरे साथ ये हुआ था, और अभी मैंने एक स्टीफन लूकस हम्बर्ट का ताकला मैन करके मैंने एक उठाया। रीज़न बीइंग बिकॉज मुझे जोवॉय के साइकेडेलिक से मोहब्बत हो गई थी। 1 महीने पहले मैंने साइकेडेलिक दोबारा उठाया, और स्टीफन लूकस हम्बर्ट का मैंने ताल्स का मैन उठाया, वो टकलस मैन ऐसी कुछ करके है, because they share the same scent profile. So this is the number 5 accord from the house of Vibs Aroma, and bhai sahab, the way this has been made, it actually clones very closely to the actual Rosendo Matthew number 5, which I actually own 3 bottles of it. मुझे उतना पसंद है, एंड लोग उसको उस फ्रेग्रेंस को लेके पागल हैं। बहुत बहुत हिडन जेम है, पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। बेस्ट पार्ट, इट्स अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। तुम लगाओ, योर वाइफ शुड वेयर दिस, एंड इफ यू आर अबव द एज ऑफ 30, और अगर आपका विव्स अरोमा में कोई जान पहचान वाला है जिससे आप खरीद सकते हो, बाय दिस बॉटल ब्लाइंडली, यू विल बी बाइंग बैकअप ऑफ दिस। इट्स अ नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस। अगर तुम विव्स अरोमा में या उनके ग्रुप में हो, बाय दिस नंबर 5 एकॉर्ड एनी डे। कलेक्शन में होनी चाहिए इफ यू आर द एज ऑफ अबव 28, मतलब above the age of 30, above the age of 35, 40 के अराउंड हो, बाय दिस वन। तुम इसकी तारीफ किए बिना नहीं थकोगे। सच अ फाइन ब्लेंड, इतने अच्छे से नोट्स डिस्टिंक्ट होके आते हैं, फ्लोरल नोट्स अलग हैं, वेनिलिक स्पाइसी एलिमेंट अलग है, वो एक अलग ही फील है इस पूरी फ्रेग्रेंस का। बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस है, 2 से 3 स्प्रे दिन भर में और तुम्हारा काम खत्म। सो दिस इज विव्स अरोमा 5th, द नंबर 5 अकॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नाउ मैं सैंडलवुड क्यों कह रहा था, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ, बिकॉज मेरे एक बहुत प्यारे भाई, बीइंग वेरी मेच्योर व्हेन इट कम्स टू मी, मेरे से बहुत मेच्योर हैं, बहुत ज़्यादा हैं इनटू सैंडलवुड। सो
दिस इज़ द सैंडलवुड, दैट द ओजी सैंडलवुड जो उन्होंने मुझे भेजा था, तो वो अभी दिमाग में सैंडलवुड बहुत घूम रहा है, बट इट हैज़ दैट क्रीमी सैंडलवुड नुआंस इसके अंदर भी, रोजंदे मैथ्यू के अंदर। नॉट रिटन एनीवेयर बट यू विल फील इवेंचुअली जब तुम उसको यूज़ करोगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, एंड मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसा फ्रेग्रेंस जिसको मैंने बहुत पहले फीचर कर दिया था, एंड नाउ पीपल आर बाइंग बैकअप ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, एंड अगेन दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो 18 से लेकर 24-25 फॉर दैट से 26 ईयर्स एज के बीच के हैं, राइट? और तुम्हारा अभी बहुत ही यंग टेस्ट है, तुम्हें स्वीटर फ्रेग्रेंसेस थोड़ी पसंद आती हैं, लेकिन अब तुम उसमें थोड़ा सा मैनली, थोड़ा सा मोर नेचुरल साइड जाना चाहते हो कि लेस सिंथेटिक फील हो फ्रेग्रेंस, थोड़ा सा प्रीमियम साइड जाना चाहते हो। सो दिस इज फ्रेंच एवेन्यू का एटलांटिस एक्सट्रेट फॉर यू। फ्रेंच एवेन्यू का एटलांटिस एक्सट्रेट, मे बी इन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 26, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मे बी दिस विल बी वन ऑफ योर बिगेस्ट परचेज इन टर्म्स ऑफ 3000 रुपीज़ की, क्योंकि ये आती है तुम्हारी, ये हो सकता है सबसे महंगी परचेज हो, लेकिन ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन तुमने ये एटलांटिस को अपने कलेक्शन में ऐड किया, यू विल बी बाइंग बैकअप ऑफ दिस फ्रेग्रेंस नो मैटर वॉट। ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूं। मैंने इसको, अगर तुम्हें दिख जाए तो मैंने इतना डेंट मार दिया है, कीपिंग इन माइंड मेरे पास मल्टीपल बॉटल्स हैं, और उसके बाद भी अगर मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है, देयर इज़ अ रीज़न। ये इतनी फ्रेश फील होती है, इतनी फ्रेश फील होती है कि तुम कितनी भी सड़ी गर्मी में जा रहे हो, तुमने इसको लगा के रखा है तो तुम्हें ठंडक फील होगी, तुम्हें अच्छा फील होगा। इट हैज़ दैट वाटरमेलन अकॉर्ड, जो मुझे लगता है कि 10,000, 11,000, 12,000 रुपये की फ्रेग्रेंस में जो वाटरमेलन अकॉर्ड यूज़ होता है, उसको ईजिली अचीव कर लिया है। इट ब्लोज अवे दैट अहमद अल मगरबी काफ का सिंथेटिक DNA आउट ऑफ द पार्क। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। कीपिंग इन माइंड यस दिस इज एक्सपेंसिव, लेकिन ये जस्टिफाई करती है अपनी वैल्यू को, और इसलिए मैंने आज इसको रखा हुआ है कि तुमने अभी रिसेंट में ऑफिस ज्वाइन किया है, यू आर इन टू कॉलेज, यू वॉन्ट टू वेयर समथिंग वेरी यूनिक, एक वाटरमेलन अकॉर्ड, थोड़ा सा मस्क मेलन वाला जो अकॉर्ड होता है जिसके अंदर थोड़ा सा वाटरीनेस भी निकल के आता है स्वीटनेस के साथ, अगर वो सब तुम्हें पसंद है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर यू। सेंटर फ्रूट भी आती है ना एक वाटरमेलन वाली, वैसा भी ये कुछ लगता है, सेंटर फ्रूट वाटरमेलन वाली। यस, चलो खत्म करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट 2 बची हुई है। लास्ट 2 फ्रेग्रेंसेस बताता हूं मैं तुम्हें। नंबर 1 पे मैंने सबसे महंगी फ्रेग्रेंस रखी है, ठीक है? तो लास्ट नंबर 2 वाली जो है उस पर टाई अप है। So you can go either way. Either if you have the budget of 2,000 rupees, Khadlaj Karos Blue Spice, or if you have the budget of 3,300 rupees, Havas Verde for you. दोनों अपने आप में एक्सेप्शनल फ्रेग्रेंसेस हैं, लेकिन अगर मैं वर्दे की रेंज में जाऊंगा तो फिर मैं एटलांटिस एक्सट्रेट उठा चुका हूँगा, बिकॉज दिस स्मेल्स मोर मिंटी एंड पुदीना टाइप ऑफ, विच इज़ नॉट अ वाइब विथ एवरीवन। अब ये मेरे को पसंद भी आती जा रही है, बहुत ही पसंद आती जा रही है, बिकॉज दिस परफॉर्म्स लाइक अ बीस्ट। 6-8 घंटे कहीं नहीं गई, गर्मी में भी एक्सट्रीम, अगर मैं बाहर भी जा रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। बट द मोर आई एम यूजिंग इट, तुम देख रहे होगे ना मैंने कितनी यूज़ कर ली है, द मोर आई एम यूजिंग इट, मेरे को इसको लगाने का मन उतना नहीं कर रहा है। सो बट वही है ना, मैं पर्सनल ग्रजेस क्यों लेके आऊँ, पर्सनल फैक्टर क्यों लेके आऊँ, इट्स स्टिल अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर मैं बोलूँ हवस वर्दे वर्सेज एटलांटिस, एटलांटिस विल विन एवरी टाइम, बिकॉज इसके अंदर वो स्वीटनेस भी बहुत शानदार है, वाटर मेलनी अकॉर्ड भी बहुत शानदार है, फील्स मोर प्रीमियम, मोर अप मार्केट जो एटलांटिस है इसके कंपैरिजन में। फिर नंबर 2 ये क्यों है, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर। लाइक अगर ये 6 घंटे की परफॉर्मर है तो ये 6 से 8 घंटे की परफॉर्मर है। 45 मिनट्स प्रोजेक्शन इसका भी अच्छा खासा है, इसका भी, सियाज सेंट्रल दोनों का सेम है, बस क्योंकि परफॉर्मेंस में ये ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको रखा है हवस वर्दे को। तुम इसको ले सकते हो, और अगर तुम्हें ब्लू द शनेल वाले DNA हो गए, इमेजिनेशन वाले DNA हो गए, पैसिफिक चिल वाले DNA हो गए, इस टाइप के DNA तुम्हें हमेशा से पसंद आते रहे, एंड यू वांट मोर स्पाइसी टेक ऑन दिस, ये रहा वो खदलज कारोस ब्लू स्पाइस। सोपी, वही इमेजिनेशन वाला DNA, एम्ड अप इन स्पाइसीनेस, मुझे भी पसंद है, लेकिन अगेन वही सोपी नुआंस वाला फैक्टर। चलो लास्ट बता दूं, खत्म करूं। इट्स नॉट बार्बर शॉपी बट काइंड ऑफ बार्बर शॉपी, अब तुम कैसे भी ले लो, बिकॉज जहां लेवेंडर आ जाता है तुम जानते हो कि मैं आ जाता हूं बार्बर शॉपी है। सो दिस इज जर्जॉफ की कासा मोराती सीरीज, मेफिस्टो जेंटिलोमो फ्रॉम द हाउस ऑफ जर्जॉफ।
एंड आई हैव नो वर्ड्स डिस्क्राइबिंग दिस फ्रेग्रेंस. सबसे लास्ट में मैंने इसलिए रखा इसको बिकॉज नॉट एवरी वन विल एन्जॉय दिस DNA. ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम इसको खरीदोगे एंड यू विल बी फॉलोइंग इन लव विद दिस DNA. बट ये जिस लेवल का DNA है, अगर तुम वो, मैंने बोला था ना कि आई एम टॉकिंग टुडे विद दोज जो कि 30 एज एंड अबव हो चुके हैं, दोज हु हैव अचीव समथिंग इन लाइफ एंड दे वांट टू इन्वेस्ट गुड मनी ऑन फ्रेग्रेंसेज, बाय दिस वन. मेरे पास तो ये टेस्टर है इसका, लेकिन बाय दिस वन. एंड ये मेरे को क्यों पसंद है, क्योंकि इसके अंदर इट्स अ वेरी यूनिक टेक ऑन सिट्रस एंड लैवेंडर. इट हैज़ आयरिस इन इट विथ सिट्रस एंड लैवेंडर, विच वॉज स्टिल शॉकिंग फॉर मी जब मैं इसको ट्राई कर रहा था. एंड अभी भी मेरे लिए वो सेम फैक्टर है. इसके अंदर वेराइटी ऑफ सिट्रसेस हैं. ओपनिंग में लैवेंडर है, बर्गमॉट टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, एडिंग अप टू द स्वीटनेस अ बिट. देन आयरिस का एक पाउडरी ड्राई डाउन निकल के आता है, विच मेक्स इट वेरी यूनिक. ये ऑल इन ऑल अगर तुम कभी ऐसे सोचोगे ना, ये तुम्हें बहुत ही ब्लेंड फ्रेग्रेंस लगेगी. अगेन द सेम थिंग कि जो एक्सपेंसिव स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो एक्चुअली में जो बहुत मिडल ईस्टर्न ट्राई कर रहा है, फॉर दैट सेक बहुत ही ज़्यादा, इवन फॉर दैट सेक इंडियन हाउसेज स्टार्टिंग में ट्राई कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ब्लेंड फ्रेग्रेंसेस लगेंगी. वो बोलेगा यार ये ऐसा लग रहा है कि कोई 500,000 की फ्रेग्रेंस मैंने स्निफ कर ली हो इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट स्निफ जो बोलते हैं. लेकिन अगर तुम किसी इवेंट में जाते हो, उसको पहन के जाते हो, वेयर करके जाते हो, तुम उसको टाइम देते हो, तुम उसके साथ सिचुएशंस निकालते हो, टाइम फेज निकालते हो अलग अलग, एंड जब वो स्मॉल स्मॉल विफ आती रहती है उससे तुम समझते हो कि यार ये बहुत ही लग्जूरियस फ्रेग्रेंस है एंड आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस वन इन एनी वे. ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं जो फर्स्ट स्निफ फर्स्ट स्प्रे में डेवलप ही नहीं होती हैं. इट्स लाइक ठीक है, उसको सेटल होने दो 1 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा. फिर उसके साथ जब तुम टाइम बिताओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये कुछ ही बहुत एक्सेप्शनल फ्रेग्रेंस थी. तो अगेन इफ यू आर लुकिंग समथिंग इन द लाइन्स ऑफ सिट्रस, बर्गमॉट, लेमन, लेवेंडर, आयरिस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक ब्राइट रोज का एलिमेंट ले लो, मस्कीनेस ले लो, ऐसे अगर तुम्हें नोट्स सुनने में समझ में आते हों और तुम्हें चाहिए कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल 15,000 की 100 ml वर्थ ऑफ फ्रेग्रेंस तुम केटर करना चाहते हो, this is the one for you. This is the end boss when it comes to those brighter fragrances that makes you feel rich class. So this is Casa Morati Mephisto Gentilumo. तो तुम्हारे ऊपर है ये फ्रेग्रेंस जो हॉल मैंने बताया है, इनमें से तुम्हें कौन सी फ्रेग्रेंसेस लेनी है. मैंने हर रेंज की फ्रेग्रेंस तुम्हें बता दी है सो दैट यू हैव अ वेरी गुड कलेक्शन विथ यू. इनमें से एक भी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो तुम खरीदोगे एंड यू विल रिग्रेट बाइंग. You can have any of the fragrance and you will actually love these fragrances. You will not just blind buy these fragrances. तुम तो इनके बैकअप खरीदने को मजबूर हो जाओगे. These are such great fragrances. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.